नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है उस टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पूरे मैथ का सिलेबस डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हमें मैथ कहाँ से किस टॉपिक से स्टार्ट करनी चाहिए अगर हम बिल्कुल बिगिनर हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके मतलब का ही है और आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैथ के अंदर एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो आज उस टॉपिक के बारे में हम देखना चाह रहे हैं कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जिससे कि हमारा नंबर सिस्टम हमारा मजबूत हो सके। कि नंबर सिस्टम से अगर कोई भी प्रश्न आ जाए पेपर के अंदर तो वो हमसे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, हमारा मेन मकसद ये है मैथ के अंदर। मैथ सीखने का मतलब ये है कि जो पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हमसे सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं पढ़ाना नहीं है। आपका मतलब ये है कि आपके जो प्रश्न आ रहे हैं उनको अगर आप कर लोगे तो आपका स्कोर आ जाएगा, और स्कोर अच्छा हो जाएगा तो आपकी नौकरी भी लग सकती है। ठीक है, तो आगे देखें कि नंबर सिस्टम की बात की जाए तो नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो आप ध्यान से देखना, इसमें एक पहला टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ नंबर, जिसको हम बोलते हैं संख्याओं के प्रकार। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा टॉपिक दिया है यूनिट डेट, इकाई अंक। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ध्यान रखना। इस तरह इकाई अंक ये काफ़ी लेटेस्ट इस समय टॉपिक चल रहा है कि किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन ये वाला टॉपिक से एक प्रश्न पूछना ही पूछना कंपलसरी हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखें तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं स्थानीय मान एवं जातीय मान। ठीक है, यहाँ से ही प्रश्न एक पूछ लेता है। इसी तरीके से आगे बढ़े नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका मतलब होता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो एक यहाँ से भी एक टॉपिक बनता है गुणनखंडों की संख्या। ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपर में, एसएससी के अंदर भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर इस नेक्स्ट देखें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विभाजकता का नियम, ये वाला टॉपिक है विभाजकता के नियम। ये आपको एक तो कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा, और दूसरा ये टॉपिक स्पेशल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको कोई ना कोई संख्या से दे देगा और ऑप्शन में एक्स रख देता है, ये बोल देता है इससे कौन सा डिवाइड होगा। मतलब इससे ये मान लो कि एक प्रश्न आना ही आना है किसी भी एग्जाम में। इस समय वर्तमान में स्थिति ये है कि ये अगर नंबर सिस्टम टॉपिक से प्रश्न रखना हो एग्जामिनर को तो वो इससे जरूर रखेगा विभाजकता नियम से। ठीक है, इसके अलावा अगर नेक्स्ट देखें नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें शून्य आपसे पूछता है कि शून्य बताओ, इसमें गुणा कर दें तो कितने शून्य निकलेंगे, इसके पीछे कितने शून्य होंगे, इस तरीके से। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये टॉपिक आपको कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा और ये आपको सिंप्लीफिकेशन में मिलेगा देखने को। और ये कहीं ना कहीं आपको ये डायरेक्ट स्पेशल टॉपिक के तौर पे भी ये दिया गया है। ठीक है, जिसको अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे तो आपको ये जो टॉपिक है ये काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब हर चीज़ में, कैलकुलेशन में भी करेगा और कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है इसी से। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट ये क्यू एंड रूट, सेम इसी तरीके से ये है जैसे वर्ग और वर्गमूल है, इसी तरीके घन और घनमूल है। दोनों का पैटर्न, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम, इसको हम शेषफल ज्ञात करना, ये भी एक प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है पेपर में इस समय। ठीक है, लेटेस्ट है, तो ये इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, तो इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। इसकी बात की जाए फ्रैक्शन, तो यहाँ से भी देखो प्रश्न पूछा जाता है। अभी यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया इसी से भिन्न में आपको ये देख लेता है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, इस तरीके से। तो भिन्न को हम इसको पूरा देखेंगे, जब टॉपिक इसको करेंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इस तरीके से बार से पूछ लेता है, बार को भी देख लेंगे। इसी तरह बोर्ड में रूल, ये कोष्टकों पर आधे प्रश्न पूछता है। और एक टॉपिक है नंबर ऑफ डेट, इसमें अंकों की संख्या पूछ लेता है कि अंकों की संख्या बताओ। इसी तरीके से एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। और एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे बोलते हैं गुणोत्तम श्रेणी। ये टॉपिक हो गई आपके सामने, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से ये टॉपिक आने वाले हैं। और ये नंबर सिस्टम में इतने टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। अगर आपने इतने टॉपिक कवर कर लिए तो समझ लो आपका नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है पहला पार्ट वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार, फिर से बता दे रहा हूँ। संख्याओं प्रकार, इकाई अंक, स्थानीय मान एवं जातीय मान, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विभाजकता का नियम, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, शेषफल ज्ञात करना, भिन्न, बार, कोष्टकों पर आधारित प्रश्न, अंकों की संख्या, समांतर श्रेणी, गुणोत्तम श्रेणी। जो व्यक्ति पहले कोचिंग कर चुका है तो उन्हें पता होगा ये टॉपिक होते हैं कि नहीं होते हैं इस टाइप के। और जो व्यक्ति नए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये देखने का बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से एक सिस्टम बनना चाहिए माइंड में
कि इस तरीके से हमें टॉपिक पढ़ने हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर ये आपने कवर कर लिए तो ये मान लो कि संख्या पद्धति आपका कंप्लीट हो चुका है। और एक बात आपको बता दूं, ये जितने भी टॉपिक आपको कराऊंगा बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल जीरो से ही कराऊंगा। किससे? बिल्कुल जीरो से चलेंगे। और जीरो से पहले इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ के अंदर ध्यान रखना कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो मैथ कभी भी भूलोगे नहीं। अगर जो कॉन्सेप्ट पे नहीं ध्यान देगा, केवल रट्टा मारने पर रखेगा, याद करने पर रहेगा। अब ये जीएस नहीं है, ध्यान रखना, ये मैथ है। मैथ हमेशा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जीरो से कराऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ होंगी बिल्कुल भी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, इसी का पहला जो टॉपिक दिया है टाइप्स ऑफ नंबर, जिसे संख्याओं के प्रकार बोलते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा सार जान लेते हैं कि संख्याओं के प्रकार, मतलब संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, किस किस तरीके की होती हैं, प्रश्न क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो आज इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम देखते हैं फिर संख्याओं के प्रकार। तो दोस्तों आज हम इसी के अंदर फिर हम ये देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार, ठीक है। तो हम इस संख्याओं को, इसका चार्ट बना देते हैं आज कि संख्याओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। संख्याओं के प्रकार, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, इसके अंदर संख्या चार्ट। क्या बनाता हूँ? संख्या चार्ट, या संख्या चार्ट बोल सकते हैं, या संख्या ग्राफ बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? संख्या ग्राफ, ठीक है। अब देखो, जो भी संख्याएं मैथ के अंदर हम जब भी पढ़ते हैं कोई भी संख्या, तो वो संख्याओं को जो महान गणितज्ञ रहे हैं उन्होंने इनको दो भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में किया है? दो भागों में डिवाइड किया है। अब दो भागों में डिवाइड किया, उनके नाम क्या है? तो पहला तो नाम उसका है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा एक नाम दिया गया है, इसका हम बोल सकते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप सीरियस हैं वास्तव में कि हाँ मुझे किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप एक पेन और एक पेपर लें और इसी तरीके से नोट्स बनाएं इसके, जिससे कि आपके दिमाग में बैठे ये संख्याएं आगे इस वीडियो के अलावा कभी आपको ज़िंदगी में कभी दूसरी वीडियो देखनी ना पड़े, ना आपको कोई किताब देखनी पड़े। ध्यान रखना, आपको इसी तरीके से कराऊंगा कि आपको कहीं से कोई किताब, कोई भी कंटेंट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ से देख लिया तो गारंटी है ये लास्ट वीडियो होगी आपकी ज़िंदगी की देखने की। ध्यान रखना, क्योंकि सभी चीज़ें टेंशन मत लो, मैंने कवर कर दूंगा कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आगे अगर हम देखते हैं इसके अंदर वास्तविक संख्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। उसके क्या बोलते हैं? ये दिया काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इमेजनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर्स। तो अब थोड़ा सा इसी के बारे में देख लेते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती हैं। तो अब देखो, काल्पनिक नाम क्या है इसका? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है जो चीज़ें हम कल्पना कर सकें उनकी। क्या करते हैं? कल्पना। तो जितने भी जो वैज्ञानिक रहे थे उन्होंने इन काल्पनिक संख्याओं को अपनी जो कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए बस मान लिया था काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या कोई होती नहीं है, होती तो ये है, इसीलिए इसको वास्तविक रियल नंबर बोलते हैं। ये तो केवल मान ली गई थी। तो ये किसी टॉपिक में नहीं दिया, ये केवल हमने इसलिए बांट दिया कि संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया। ये ना तो पेपर में पूछता है कभी, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न अगर थोड़ा पूछ भी ले तो देखो ये पूछ लेता है काल्पनिक संख्या को आयोटा बोल सकते हैं, जैसे कि आई। और आई का मतलब होता है अंडर रूट में -1। क्या होता है? आई का मतलब अंडर रूट में -1। तो काल्पनिक संख्या वो होती है जैसे अंडर रूट में मैं ऐसे तरीके से लिख दूँ, -2 लिख दूँ, या -5 लिख दूँ, या -7 लिख दूँ, ठीक है। जो माइनस मतलब नकारात्मक संख्या हों जो रूट के अंदर, वो क्या होंगी? वो काल्पनिक संख्या होंगी सभी, ठीक है। जैसे नंबर जो -2 लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि -2 को आप चाहो तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो, -2 × 1। और चाहो तो इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं कि -1 × 2, और इस तरीके से कर सकते हैं। तो फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे -1 × √2, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पर दी है कि आई बराबर क्या है? -1। तो इसको हम आई मान सकते हैं, इंटू √2 कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2i, या तो ऐसे लिख दो, या आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है। बस इतना समझना है कि आयोटा बराबर क्या होता है? अंडर रूट में -1। बस इतना ही पूछता है पेपर में, वैसे तो पूछता ही नहीं है। ध्यान रखना, केवल आपको ये एक बेसिक नॉलेज के लिए बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी तरीके से वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है और एक ये इमेजिनरी नंबर है, इन्हीं से मिलकर एक नया संख्या तैयार होता है। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या, ठीक है। इसको याद रखना, सम्मिश्र
संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी रेलवे के अंदर एनटीपीसी के अंदर प्रश्न पूछा गया था, एक ऑप्शन दे दिया था, इस तरीके से लिख दिया था 3 प्लस और ये 2i, ये पूछा था ये कौन सी संख्या है, तो ये संख्या कौन सी है, सम्मिश्र संख्या। अब ये सम्मिश्र संख्या कौन सी होती हैं, तो सम्मिश्र संख्या वो होती हैं जो वास्तविक और काल्पनिक इन दोनों से मिलकर बनी हो, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव में बनी हो और चाहे पॉजिटिव में बनी हो। जैसे एग्जाम्पल में वो इस तरीके से लिख दे कि a प्लस और इस तरीके से लिख दे IB, ठीक है, तो ये a का मतलब मैंने ये मान ली वास्तविक संख्या और आयोटा साथ में लग रहा है, तो क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो आप चाहो तो एग्जाम्पल में और भी लिख सकते हो, जैसे लिख दो 2 प्लस 3i लिख दें, या -7 प्लस 5i लिख दें, या आप चाहो तो इसे 2 माइनस 8i भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सम्मिश्र संख्या है। ये कौन सी हैं, सम्मिश्र संख्या। तो इनको याद रखना है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनती है, उन्हें क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, से इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतनी बात समझ में आई, तीनों आपको, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, काल्पनिक क्या होती हैं और सम्मिश्र। केवल अभी वास्तविक तो बताया नहीं है मैंने, ठीक है, केवल काल्पनिक बता दिए आपको, जिसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। यहीं से प्रश्न पूछा जा चुका है, यहाँ से कोई भी नहीं पूछा गया ना पूछेगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ भी ले काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो आपको ये कहना है नकारात्मक संख्याओं का वर्गमूल, जो नकारात्मक संख्या वर्गमूल के अंदर रखी हो उन्हें क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या, ठीक है, केवल जिसे हम कल्पना कर सकते हैं इनकी। अब हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जो हमारे सिलेबस के अंदर दी हैं, जो पेपर में आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई, चाहे आप अदर स्टेट से कर रहे हो, यूपी टेट, सी टेट, रीट, कोई सी एग्जाम की, उसमें अगर ये टॉपिक दिया है संख्या पद्धति और उसमें ये लिखा हुआ है संख्या प्रकार, तो ये सब आती है, ध्यान रखना। ये अगर संख्या पद्धति लिखी हुई है तो आपको ये तो कंपलसरी है पढ़ना, सीधी बात है, संख्याओं के प्रकार, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो वास्तविक संख्या दी हैं इनका नाम है रियल नंबर। इनको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, ठीक है, कितनों में, दो हिस्सों में। तो इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो पहला हमने इसका नाम दे रहे हैं इसमें परिमेय संख्या, ठीक है, क्या दे रहे हैं इसको, परिमेय संख्या। सभी ने नाम तो सुना ही होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा अपरिमेय संख्या, क्या सुना होगा, अपरिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इनको अभी यही छोड़ते हैं। इसके अलावा फिर हम ये देखते हैं कि हमारे जो रेशनल नंबर हैं उनको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारे परिमेय संख्याएँ जो रेशनल नंबर हैं उनको आप दो भागों में और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कितने में कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड और कर सकते हैं। तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हम इसका भाग डिवाइड कर देते हैं, इसको पूर्णांक संख्या, क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, ठीक है। दूसरा इसको बोल सकते हैं भिन्न संख्या, क्या बोल सकते हैं, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या का मतलब होता है फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। तो बात समझ में आई, इस परिमेय संख्याओं को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया, एक पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर, और इन्हें बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर, मतलब भिन्न संख्या, ठीक है। भिन्न को भी यहाँ छोड़ते हैं। अब हम पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को और हम इनको तीन जगह फिर से डिवाइड करते हैं, कितने जगह करते हैं, तीन जगह डिवाइड करते हैं। तो तीनों के इसको देखते हैं। तो पहली संख्या अगर हम इसको चाहें तो इसको ऐसे ले सकते हैं, ऋणात्मक संख्या ले सकते हैं, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का मतलब हो गया नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, या इसे ऋणात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट ले सकते हैं धनात्मक संख्या, क्या होती हैं, धनात्मक संख्या, या हम धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। तो ये नेगेटिव का मतलब माइनस होता है और धनात्मक मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। इसी तरीके से एक तीसरा इसको डिवाइड कर सकते हैं हम शून्य संख्या, से हम जीरो नंबर्स बोल सकते हैं। तो शून्य संख्या क्या बोलते हैं, शून्य संख्या, ठीक है। तो इतने भागों में डिवाइड कर लिया। एक बार से फिर से देखते हैं संख्याओं के प्रकार। हमने तो संख्या चार्ट हमने जो बनाया उसको दो भागों में डिवाइड किया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक के बारे में बता नहीं रहा मैं ज़्यादा, पहले बता चुका हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट करना नहीं है। एक मैंने ये भी बता दी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर क्या बनती है, सम्मिश्र संख्या, से कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में आ गए होंगे।
आगे अगर देखें हम परिमेय संख्या, तो देखो ये परिमेय की संख्या और ये अपरिमेय संख्या को पूरी डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी थ्योरी समेत, इसको एग्जाम्पल समेत इसको पूरा डिटेल में सीखेंगे। अभी केवल इतना समझ लो, इनको हम केवल इनको डिवाइड कर रहे हैं, संख्याओं कौन कौन सी में किस तरीके से बांट सकते हैं। परिमेय संख्याएं वैसे वो होती हैं जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे पी बट्टे के रूप में लिखी जाती हैं, और ये पी बट्टे के रूप में नहीं लिखी जाती। ठीक है, आगे देखा परिमेय संख्याओं को फिर हमने दो जगह डिवाइड किया, पूर्णांक संख्या और भिन्न। अब जैसे बट्टे में संख्या लिखी होती हैं तो बट्टे वाली कुछ संख्या यहाँ आती हैं, अगर मैं केवल 3 लिख दूँ यहाँ पर तो 3 का मतलब भी एक अपनी तरफ से वन मान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये केवल अगर वन मान सकते हैं तो इसे पूर्णांक संख्या बोल देते हैं, और अगर यहाँ 2 लिख देते हैं तो ये भिन्न में पहुँच जाती है। इसको पूरा डिटेल में देखेंगे पूर्णांक संख्या जब पॉइंट पढ़ाएंगे, इस तरह पॉइंट जब भिन्न पढ़ाएंगे तो भिन्न भी देखेंगे। आगे अगर हम देखें पूर्णांक संख्या कितने भागों में डिवाइड होती हैं, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक, एक शून्य। ठीक है, तो ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, जो हम निगेटिव संख्या, इसे निगेटिव नंबर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। इस तरीके ये होता है जीरो संख्या। ठीक है, तो आपको तीनों बात समझ में आ गई इनके अलावा। अब हम एक बात और, इसके अंदर जो धनात्मक संख्या दिखाई दे रही है, धनात्मक संख्या का मतलब जो होता है जो पॉजिटिव नंबरों से, जैसे 1 2 3 4 5 कोई सी संख्या लिख दो, बस उसमें माइनस नहीं लगा होना चाहिए ना जीरो, तो वो किस में होगा, वो धनात्मक संख्या होगी। ये मान लो पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसी को हम धनात्मक संख्याओं को एक संख्याओं में डिवाइड करते हैं, प्राकृतिक संख्या। किस में डिवाइड करते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी लोगों ने नाम तो सुना होगा इसका, नेचुरल नंबर। इसी नेचुरल नंबर को हम कैटेगराइज करने वाले हैं कई संख्याओं में। ठीक है, जो आपने सब जो फाइनल संख्या होंगे वो यहीं पर हैं, ये एंड होता है यहाँ पर। प्राकृत संख्याओं को मैं यहीं एंड करता हूँ कि प्राकृत संख्याओं में अब देखो कौन कौन संख्या निकल के आती हैं। तो आपने पहली संख्या एक तो सुनी होगी सम संख्या। क्या सुनी होगी, सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर। दूसरा आपने नाम सुना होगा विषम संख्या। क्या सुना होगा, विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर। क्या होता है, ऑड नंबर। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर तीसरा देखें तो इसको आप एक संख्या बोल सकते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। क्या होता है, यौगिक संख्या। ठीक है, इसी को इंग्लिश में अगर चाहें तो आप बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट। भाज्य संख्या और यौगिक संख्या एक ही चीज़ है, बस दोनों के एक ही नाम है। ठीक है, कन्फ्यूजन करने के लिए दे देता है यौगिक संख्या, तो आपको तुरंत क्या समझना है कि ये इस तरीके से क्या है, ये पॉजिटिव संख्या है, मतलब यौगिक संख्या, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर देखें तो इसको आप, अब ये भाज्य आ गई तो एक अभाज्य का भी नाम सुना होगा आपने, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, यहाँ से तो पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसी तरीके से अभाज्य संख्या का जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। आगे अगर नेक्स्ट देखें इसी में, तो इस तरह इसको एक भाग में और डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पूर्णकालिक संख्या। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या। ठीक है, पूर्णकालिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एक लास्ट बची संख्या, इसको इसे और देख लो, इसे बोलते हैं सहभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। इंग्लिश में से बोलते हैं को प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये लास्ट खत्म। इसके अलावा एक संख्या और बचती है तुम्हारी, जो ये प्राकृत संख्या है, इस प्राकृत संख्या और इसके शून्य संख्या के योग से इन दोनों को मतलब मिक्स कर दिया जाए। प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर दिया है तो एक नई संख्या बन जाएगी, उसका नाम है आपका बन जाएगा पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या, जैसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें, जो हमने अभी वास्तविक संख्या पढ़ी थी, जैसे वास्तविक संख्या पढ़ी, तो वास्तविक को अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दशमलव संख्या। क्या लिख सकते हैं, दशमलव संख्या, जिसे डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। तो अब देखो ये यहीं क्यों पर रखा है मैंने, इधर उधर क्यों नहीं रखा इसको, दशमलव संख्या को, इसको इसलिए रखा है यहाँ पर ऊपर, इसको कहीं फिक्स इसलिए नहीं रखा क्योंकि दशमलव संख्याओं के अंदर दो प्रकार की संख्या होती हैं। यहाँ पर एक परिमेय संख्या भी मिलेंगी तुम्हें, और यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या भी मिलेंगी, मतलब रेशनल नंबर भी मिलेंगे और इरेशनल नंबर भी मिलेंगे। तो इनके अंदर दोनों संख्या छिपी हुई है, इसीलिए मैंने इन दोनों के ऊपर रख दिया इसको, कि दशमलव संख्या को आप चाहो तो इनको ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि दशमलव संख्या को दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो एक शांत संख्या, एक अशांत संख्या। अशांत संख्याओं के अंदर एक भाग आता है, इसमें अपरिमेय संख्या निकल के आती है। ठीक है, और एक परिमेय संख्या निकल के आती है, इसीलिए इसको ऊपर रखा है।
तो एक बार इसको फिर से शुरू से समझो इस चार्ट को। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं किताब में मिल जाए या किसी कोचिंग वाले ने इस तरीके से कराया होगा, ठीक है। अब देखो, संख्याओं के प्रकार, हमने संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया, किस किस में, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं में आपने ये संख्या देखी, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो स्टार्टिंग से उस पॉइंट को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या वो होती है वास्तविक काल्पनिक संख्याओं के योग से या उसके अंतर से नई संख्या बनी हो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अब इसको देखो ध्यान से, वास्तविक संख्या की बात की जाए तो वास्तविक संख्या दशमलव संख्या होकर गुजरती है, ठीक है। दशमलव संख्या को भी देखेंगे बाद में, बस अभी इतना समझो कि हमने फिर इसको वास्तविक कितने संख्या में बांटा था, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या की बात की जाए तो परिमेय संख्या को हमने दो जगह डिवाइड किया, एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्न संख्या। इसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस पूर्णांक संख्या को हमने तीन जगह डिवाइड किया, एक ऋणात्मक संख्या इसे हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स, एक हमने डिवाइड किया धनात्मक, जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। एक ये शून्य, जिसको हम जीरो नंबर से बोल सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इन धनात्मक संख्याओं को हमने इससे गुजारा, किससे, प्राकृतिक संख्याओं से, कि प्राकृतिक संख्याओं से गुजारा, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से गुजारा। और प्राकृतिक संख्याओं को हमने कई भागों में डिवाइड किया। तो किस में डिवाइड किया, एक सम संख्या, नाम सुना होगा आपने सम संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। फिर विषम संख्या से ऑड नंबर, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, इनका एक ही नाम है, इनको क्या बोलते हैं, इनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, सुना होगा आपने। इसी तरीके से फिर हमने एक नेक्स्ट देखा, जो अभाज्य संख्या, इसका एक नेक्स्ट नाम होता है रूढ़। ज़्यादातर इस तरीके से घुमा देता है, पेपर में कई बार पूछ चुका है कि रूढ़ संख्या होता है सबसे छोटी संख्या। तो रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या एक ही होती है, इसका नाम होता है प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इसी तरीके से एक लास्ट है सह अभाज्य संख्या, एक इससे पहले रहेगी, एक ये रहेगी हमारी पूर्णकालिक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णकालिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। और एक ये बची तुम्हारी सह अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये कुछ इस तरह की संख्याएं जो आपको पेपर में दे सकता है और आपके सिलेबस में जो आपको इतनी पढ़नी है, ठीक है। इनको एक बार ध्यान से एक बार देख लो, आप चाहो तो इनको नोट कर लेना आपको, जिससे नोट कर लोगे तो आगे ये काम देंगे दोबारा से, मतलब दोबारा फिर चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। एक बार रिवीजन हो भी जाएगा इससे। तो ये टॉपिक हो गया मतलब एक संख्याओं पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो वास्तविक संख्याएं जैसे काल्पनिक हैं, इनको तो हम यहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको मैं दशमलव संख्याओं को पूरी डिटेल में समझाऊंगा, प्रश्न कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा इसके अंदर, और किस तरीके एग्जाम्पल जो पूछे गए पेपर में वो भी कराऊंगा, और आगे संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से परिमेय संख्या को पूरा डिटेल में देखेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देखेंगे, इनके प्रश्न देखेंगे, पेपर में क्या पूछे जा चुके हैं अभी लेटेस्ट एग्जामों में, ठीक है। इस तरह अपरिमेय संख्या को देखेंगे, इस तरह पूर्णांक संख्या भी देखेंगे, भिन्न भी देखेंगे, भिन्न संख्या भी देखेंगे, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, योग संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या, सह अभाज्य संख्या और पूर्णकालिक संख्या। इन सभी संख्याओं को हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, जिससे कि ये पूरा टॉपिक समझ में आए संख्याओं पर, जो संख्याओं के प्रकार हैं, ठीक है। ये केवल आज इस मेरा ये पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का, कि जिससे मैं आपको ये समझा सकूं कि जो मैथ में हमने जो टॉपिक डिवाइड किए थे कि हमें नंबर सिस्टम से मैथ स्टार्ट करनी चाहिए, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक होते हैं पढ़ने के लिए, तो वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए वो आपके सामने है ही है कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और हमने ये इस जो संख्याओं के प्रकार हैं जो पहला इसमें टॉपिक दिया अंदर, इसके बारे में थोड़ा सार भी जान लिया कि इसके अंदर क्या क्या मोटी मोटी बातें हैं। इसको डिटेल में तो आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इकाई अंक देखना, एक टॉपिक है, एक स्थानीय मान, इसी तरीके से ये टॉपिक दिए हैं, ये आपको कवर करने हैं। अगर ये आपने कवर कर लिए तो एक संख्या पद्धति कवर हो जाएगा। और ये एक ऐसा माध्यम है कवर करने का कि ये आपको लाइफ में केवल लास्ट टाइम पढ़ना है, इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी गारंटी है कि इससे ज़्यादा, इस वीडियो से ज़्यादा कंटेंट किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी पेड कोर्स में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, हमें इतना एक्सपीरियंस है, हम भी देखते रहते हैं यूट्यूब को कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इनको काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाएं और इनको अच्छे से कॉपी बना के अपने नोट्स द्वारा जब नोट करोगे तो आपकी चीज़ें कवर होंगी। और गारंटी है इस तरीके से डाटा मिलेगा भी नहीं आपको, नहीं सर्च कर लेना। और जो लोग कोचिंग कर चुके हैं उनको भी पता होगी कि इस तरीके से
चीज़। अभी तो देखो, अभी नेक्स्ट वीडियो जब देखोगे आपको तब समझ में आएगा कि हाँ डाटा वास्तव में कंटेंट में दम है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो चैनल पर आपको प्रॉपर मिल सके। और अगर और अगर आप एक काम कर सकते हैं, जो बेल आइकॉन दिया है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सीधे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जैसे वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, तो आगे हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।